नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, आज जो अपना टॉपिक है वो पंचायत। मैं पंचायत फिल्म या मूवी या किसी वेब सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। हर ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत होती है उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ में ये भी बात करेंगे कि जो ग्राम सभा होती है उसका अपना क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल के तहत उनको पावर दिया जाता है, सीट रिजर्वेशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें, पूरी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने गए रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही यूजेबल होने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो वो होता है, ठीक है, डिफिनीसन। तो देखिए, जो कई सारे, अब पंचायत को हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, हम ये जान लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें गांव को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे घर मिलके एक गांव बनाते हैं, कई कई सारे लोग मिलके एक परिवार बनाते हैं और कई सारा परिवार मिलके एक गांव बनाता है और कई सारे गांव मिलाकर एक ग्राम सभा बनाते हैं, यानी कि एक पंचायत बनाते हैं। ये चीज़ समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने संविधान में क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, उन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 243, इसमें डिफिनीशन की बात की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट होता है, जिसको जिला कहते हैं, ग्राम सभा मीन्स, ठीक है, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जहाँ पे बड़े सारे गांव के लोग रहते हैं और वो रजिस्टर्ड भी होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं? जो इलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, इलेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे वो क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं ग्राम सभा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए कुछ मुखिया भी नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 है जिसमें डिफिनीशन लिखा गया है। इसके बाद ग्राम सभा की अगर डिफिनीशन अगर हम बात करते हैं, पंचायत और अगर ग्राम सभा की बात करते हैं, 243A में ग्राम सभा के बारे में बात किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका जैसे कि देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन अकॉर्डेंस with the provision of this part. Notwithstanding anything in clause 1, panchayat at the intermediate level may be not constituted in the state level, having a population not to exceeding 20 lakhs. समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 243C की बात करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की अगर बात करते हैं तो 243B में इसकी व्याख्या की गई, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ पंचायत तो वो 243C में इसके बारे में बताया गया है। अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं 243D, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट, आपको पता होना चाहिए हर जगह रिजर्वेशन का जो पर्पज़ होता है, जो चलता रहता है, ठीक है, वो ऑलरेडी इसमें भी पंचायत में भी है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो म्यूनसिपाल्टीज़ होती हैं उनमें रिजर्वेशन का क्या मेथड होता है, कैसे करते हैं, उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, अगर इसके बाद ड्यूरेशन की बात करते हैं तो देखिए, जो पंचायत जो होती है या जो ग्राम सभा होता है उनकी जो ड्यूरेशन की बात करते हैं तो तकरीबन 5 साल की होती है। यानी जो प्रधानी होती है, अगर आम भाषा में कहें, जो गाँव में प्रधानी होती है, प्रधान का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन 5.5 साल जब 6 महीने रह जाता है तो नए चुनाव होने की तैयारी होने लगती है और जो सत्र होता है ख़त्म होते होते। तो अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 243E में ग्राम पंचायत का जो ड्यूरेशन होता है यानी काल, क्या कहते हैं, कार्यकाल होता है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें ये भी इसमें बताया गया, अगर इसमें बात करते हैं, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स द डिसोल्यूशन। ये चीज़ आप समझ गए? कहने का मतलब ये है, जब 6 महीना रह जाता है पीरियड ख़त्म होने में, उससे पहले इलेक्शन की तैयारी हो जाती है। अब व्यवस्था कर दिया जाता है कि क्या ना, हो सकता है किसी और रीजन से थोड़ा कभी कभार कई जगहों पे
लटक जाता है, प्रधानी नहीं हो पाते, यानी चुनाव नहीं हो पाता। बाकी कोशिश किया जाता है कि सत्र खत्म होने से पहले चुनाव हो जाए, या कभी कभी तो एक महीने के बाद ही ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं 243 ऐप में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, या जो भी मेंबर वहाँ पे होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज द फॉर द बीइंग ए मेंबर ऑफ ए पंचायत इफ ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय अंडर एनी लॉ for the time being in force for the purpose of election to the legislature of the state concerned। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 years of the age if he has attained the age of 21 years। अगर कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेंबर जो 25 साल से उसकी एज कम है, उम्र जो है उसकी कम है, लेकिन वो 21 साल से ज़्यादा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में है इफ़ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो ये थे, मतलब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं जिसमें डिस्क्वालीफाई किया जा सके। इनके भी लॉ बने हुए हैं। ठीक है, कुछ बहुत सारे ऐसे कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिनके लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर 243 यानी 243G पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। 243G में, आर्टिकल 243G में पंचायत के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, इन तीनों चीज़ों का बारे में बताया गया है। कौन कौन सा? पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या कहते हैं, डिसाइड किया गया है पावर, अथॉरिटी, जो भी सब, ये सारी चीज़ें इसमें। अगर हम 243H की बात करते हैं, आर्टिकल 243H, तो इसमें पावर टू इम्पोज द टैक्स बाय द फंड ऑफ द पंचायत। ठीक है, इसमें पावर टू इम्पोज द टैक्स बाय एंड फंड ऑफ द पंचायत 243H में बताया गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन 243I में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में अगर हम 243J की बात करते हैं तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। तो जो भी ग्राम सभा का अकाउंट होता है उसको ऑडिट किया जाता है। ऑडिट का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें 243J में इसका प्रावधान है। और 243K की अगर बात करते हैं, इलेक्शन टू द पंचायत, 243K में इलेक्शन टू द पंचायत यानी जो ग्राम सभा, यानी जो पंचायत में क्या नाम है, इलेक्शन दोबारा कराए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। 243L एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। देखिए, ये उन लोग जगहों पे लागत जो क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, जिसमें 243L के जो आर्टिकल 243L है उसमें उसकी व्याख्या की गई है। इसके बाद में 243M पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये जो पंचायत के जो नियम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, वो लागू नहीं होते हैं। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे। नंबर 1 नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाई द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। The hill areas in the state of Manipur for which district councils exist under any law for the time being in force. Nothing in this part relating to panchayat at the district level shall apply to the hill area of the district of
दार्जिलिंग in the state of West Bengal, for which Darjeeling Gorkha Hill Council acted under any law for the time being in force, shall be construed to affect the function and the power of the Darjeeling Gorkha Hill Council constitute under such law। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपका पंचायत का या जो भारतीय संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो लागू पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। इसके बाद में 243 की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड द पंचायत। इसके बाद 243 की बात करते हैं, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। इसमें जो भी पंचायत से रिलेटेड कोई मामला होता है, ठीक है, तो इसमें कोर्ट में भी जाने के प्रावधान है। तो 243 में इनके सारे प्रावधान दिए गए हैं, सारे नियम दिए गए हैं। यह थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जो आप लोगों को मैंने तक पहुंचाया है, और आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और ये चूँकि मैंने कुछ भी अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोला, जो भी मतलब मैंने कोशिश किया जैसे का तैसा दिया है, और कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हिंदी में समझाएं ताकि आप सभी लोगों के समझ में आए। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही बहुत ही यूजेबल वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।